नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 खबर और आज 3 खबरों को विस्तार से हम आपको बताएंगे, जिसमें कि रायबरेली में सीएम योगी का कांग्रेस पर जोरदार हमला रहेगा और साथ ही साथ घाटी में जिस तरह से खौफ का माहौल बना हुआ है उसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही ब्रिटेन पर ईरान का साइबर अटैक किस तरह से यहाँ प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है, इन 3 खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर का रुख कर लेते हैं। रायबरेली में सीएम योगी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। राहुल गांधी से देश कोई अपेक्षा नहीं करता, तो सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी यूपी को अपमानित करते हैं। कांग्रेस ने पूरे देश को लूटने का काम किया है। अजय राय के मछली भोज पर योगी का तीखा तंज। मंदिर के अंदर राम राम, बाहर मछली भोज। सीएम योगी ने ये बात कही और कांग्रेस की दोहरी राजनीति से गिरगिट भी शर्मा जाए, ये कहना है सीएम योगी का। अजय राय के पुराने विवादों पर भी सीएम योगी का हमला रहा। माफिया के खिलाफ कांग्रेस के रवैये पर योगी ने सवाल उठाए हैं। तो राणा बेनी माधव सिंह की जयंती के मौके पर सीएम योगी रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सभागार का लोकार्पण किया और मंच से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ साथ विपक्ष की राजनीति पर भी तीखा हमला बोला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के अयोध्या दौरे और वहां हुए मछली भोज को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस की दोहरी राजनीति पर सवाल उठाए। आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय का। कौशलेंद्र, तो देखिए जिस तरह से पूरा मामला गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, सीएम योगी ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि अगर आपको नॉनवेज खाना ही था तो अयोध्या के बाहर खा लेते, या कोई व्यवस्था और करनी थी तो वहां कर लेते, लेकिन अयोध्या में ये सब करना सही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि अभी हाल ही में देखिए वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अभी हमलावर हुई थी, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में एक नया अध्याय अभी जुड़ चुका है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और अगर वो कहीं जाते हैं और वो भी ऐसी जगह पे जहां अयोध्या इतना जो है, यूपी सरकार और केंद्र सरकार तमाम लोग इस अयोध्या को लेकर कितना बड़ा प्रचार प्रसार किया। वहां पंचकोशी परिक्रमा, जहां पे सभी मीट मांस की दुकानों को उस अयोध्या नगर से थोड़ा दूर किया गया, कि बता दिया कि 5 किलोमीटर के गिर्द में कोई भी मीट मांस की दुकानें नहीं। और वहीं अयोध्या में ही एक लान में जिस तरह से ये भोज हुआ है, उसके बाद कांग्रेस के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि अयोध्या में एक कर्म नहीं करना चाहिए था। एक कांग्रेस की जो है नीति हमेशा रही है, चाहे वो सनातन हो या चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपमान लगातार ये लोग करते रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। अब आगे की जो प्रक्रिया में अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी भी जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के जो है पक्ष में उतर गई है, क्योंकि जो वहां पे आयोजक समिति के लोग थे उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा रही है, अब जब हम यहाँ वोट जो भी किए थे वो हमारी एक परंपरा के तहत था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि संत समाज ये कह रहा है कि अगर अजय राय को कार्यक्रम, स्वागत समारोह कार्यक्रम था, तो अयोध्या से कहीं दूर किए होते, किसी लान में करके, और वहां पे जिस तरह से मांसाहार को लेकर एक नई परिपाटी शुरू कर दी है, इससे कहीं न कहीं संत समाज आहत हुआ है। हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन किए, हनुमान चालीसा का पाठ किए, और फिर जाके आप मछली भोज में वहां पे स्वागत समारोह में शामिल हो रहे हैं, जहाँ पे मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में कौशलेंद्र एक बात ये भी सामने आ रही है, यहाँ पर जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है। कहना है कि यहाँ पर जो निषाद समाज है उसका अपमान बीजेपी कर रही है, लेकिन निषाद समाज के लोगों की प्रतिक्रिया भी आनी अब जरूरी है इस पूरे मामले को लेकर।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि मैं खुद सावन में मछली खाता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मछली खाएं और फिर जाके दर्शन करें, या फिर दर्शन करने के बाद हम उसी अयोध्या में हम फिर वहां उस ऐसे कार्यक्रम के आयोजन में पहुंच रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। निषाद समाज के लोग, जो वहां के जो आयोजक थे, उन्होंने कहा कि हमारी था, तो हमने अपना कार्यक्रम में रखा था। अब अगर किसी को बुरा लग रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। बिल्कुल। और लेकिन इस पूरे मामले को लेकर ऐसा लग रहा है कि राजनीति और गर्माती हुई दिखाई देगी। अभी और भी रिएक्शन सामने आ सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से हमने देखा, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी बात कही जा रही है, जिसमें कि उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि खाने के लिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं खाने की आज़ादी सभी को होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर अब राजनीति होना शुरू हो चुका है। कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए राजनीति चाहे वो कहीं भी हो, अगर उत्तर प्रदेश, यही लखनऊ में भी अगर कार्यक्रम होता, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, वो भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हनुमानगढ़ी जहां दर्शन करने गए, मंगलवार को सनातनी मंगलवार का व्रत रखते हैं, इसे कहीं ना कहीं उस धार्मिक चीजों को जोड़ के अब राजनीति तो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अभी तक इस पे कोई अपना बचाव नहीं, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि वहां जो कार्यक्रम था वो किस परिप्रेक्ष्य में रखा गया था। क्योंकि जो कार्यक्रम उनका जारी हुआ था, उनका था कि वो सीधा हनुमानगढ़ी वहां दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद उनका स्वागत समारोह होगा। स्वागत समारोह जो जो करने वाले जो आयोजक लोग थे, उन्होंने ये कार्य किया है। इस पर भी अभी तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। लेकिन राजनीति अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको सनातन और अयोध्या धार्मिक जैसे स्थलों को जोड़कर उस पर हमला कर रही है। ये अगर देखा जाए, राजनीति कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो चुनाव है, जैसे जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो आगे की तरफ अब बढ़ रहा है। इसमें छोटी सी भी राजनीतिक पार्टियों की थोड़ी सी भी गलती एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है। लेकिन कौशलेंद्र, यहाँ पर निषाद समाज को भी बीच में लेकर आ चुके हैं, यानी निषाद समाज का जिक्र भी हो गया। तो ऐसे में आने वाले चुनाव को लेकर हम बात करते हैं, तो कितना प्रभाव निषाद समाज पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें, अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में निषाद पार्टी का एनडीए से गठबंधन है और खुद मंत्री हैं निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, तो निषाद समाज को लेकर हमेशा कहते हैं कि निषाद का असली नेता हम हैं। लेकिन तमाम ऐसे भी नेता हैं जो अन्य दलों में हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपसी मनभेद अभी एक तय हो पाना नहीं तय हो सकता है कि आखिर में निषाद के जो समाज के लोग हैं उनका असली नेता कौन है। जहां जिसको मौका मिलता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से निषाद समाज के लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आए, उनकी तरफ से भी बात सामने आए कि ये कितना सही था और इस पर कितनी राजनीति हो रही है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते, कश्मीरी पंडितों को फिर आतंकी धमकी। लश्कर के प्रॉक्सी संगठन की कश्मीरी पंडितों को धमकी भरे पत्र में निजी जानकारी भी साझा की गई। तो पीएम पैकेज कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। धमकी की जांच में सुरक्षा एजेंसी जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। कश्मीर में अमन की वापसी की कोशिशों के बीच आतंकी भाषा ने फिर सर उठाया है। कश्मीर घाटी में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को धमकी दिए जाने से सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो धमकी में कथित तौर पर पंडित परिवारों और कर्मचारियों की निजी जानकारियां तक सार्वजनिक किए जाने की बात सामने आई है। इससे घाटी में डर और चिंता का माहौल है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कश्मीर जहां सामान्य हालात और कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की कोशिशों के बीच एक बार फिर डर का साया मंडरा रहा है। ताजा धमकी ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कथित धमकी पत्र में कश्मीरी पंडित परिवारों और कर्मचारियों को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के नाम, पते और फोन नंबर जैसी निजी जानकारियां भी सामने आने की बात कही जा रही है। दरअसल इससे पहले भी अगस्त की शुरुआत में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को धमकी दी गई थी। एक लेटर में प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत घाटी में काम कर रहे 6 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम और फोन नंबर जारी किए गए थे। इसके बाद कई कर्मचारियों को घर से काम करने
और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। अब धमकी के बाद सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास की कोशिशों का भी बना हुआ है। तो धमकी में उन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है जो घाटी में लौटने, अपनी पैतृक जमीन और घरों से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां धमकी की जांच, उसके सोर्स और इसके पीछे सक्रिय लोगों की जांच में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता नासिर खान का। नासिर, तो यहाँ पर जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात कही जा रही थी, लेकिन अब ये जो पूरा मामला सामने आया है, धमकी यहाँ पर दी जा रही है, ऐसे में क्या लग रहा है, कश्मीरी पंडितों की वापसी इस डर के माहौल में हो पाएगी क्या? बिल्कुल, देखिए ये तो ये थ्रेट लेटर जो है काफी समय से जो है हमारे सामने आए और काफी समय से कश्मीरी पंडित भी जो है वो जम्मू कश्मीर घाटी का वापस अपने घरों पे आ रहे हैं। 2019 के बाद अगर देखा जाएगा काफी सारे कश्मीरी पंडित जो है अपनी जमीनें, अपने घर जायदाद जो उन्होंने यहाँ पे छोड़ी हुई थी, उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में जो है शिफ्ट हुए, वो फिर से वापस कश्मीर घाटी का रुख करने लगे और फिर से एक बार जो है पिछले 15 दिनों में से 2 दिन लगातार 2 बार जो है लगातार ऐसे थ्रेट लेटर जो है वो सामने आए। बस खाली ये थ्रेट लेटर है, बाकी अगर देखा जाएगा कश्मीरी पंडित जो है जहाँ पे इतनी कॉलेज है, जहाँ पे उनकी मेजोरिटी है, वहाँ पे सिक्योरिटी को मजीद टाइट जो है वो किया गया है। और उसके साथ साथ जो प्रॉक्सी टेररिस्ट आउटफिट्स है लश्कर तोयबा, उसी के ऑफिशियल फैल्कन स्क्वाड की बात करें, टीआरएफ की बात करें, उनकी तरफ से जो है थ्रेट लेटर जो है जारी किया गया। इससे पहले अगर देखा जाएगा जो पहला वाला थ्रेट लेटर है वो पर्टिकुलरली दक्षिणी कश्मीर के कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल्स को थ्रेट किया गया कि कश्मीर घाटी वापस ना आए, जो नॉन लोकल लेबर्स यहाँ पे काम करें उनको भी कहा गया है कि वापस आप चले जाइए। क्योंकि हमने जब देखा पिछले 1 माह पहले अगर देखा जाएगा कि 2 बैक टू बैक अटैक जो है वो दक्षिणी कश्मीर में हुए। सबसे पहला अटैक जो है अनंतनाग में हुआ जहाँ पे एक पुलिस जवान को शहीद किया गया। उसके बाद उसी दूसरे दिन जो है कुलगाम में 2 अटैक्स हुए जहाँ पे 2 नॉन लोकल को बेरहमी से कत्ल किया गया। उसके बाद जो है बैक टू बैक थ्रेट लेटर जो है वो सामने आए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा फिर से आता है कि अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए उनकी फ्रस्ट्रेशन अगर कहेंगे वो सामने आ रही है, इसीलिए ये थ्रेट लेटर जो है वो सामने आ रही है। उसके साथ साथ अगर देखा सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ जिला प्रशासन जो है सतारा के तमाम तर फैसिलिटीज जो है इनको प्रोवाइड की गई है। कुछ कश्मीरी पंडित जिनका नाम जो है इन थ्रेट लेटर्स पे है, जो 2 लेटर सामने आए, पहली लेटर में उनका नाम, बिल्कुल नासिर, और जो है जिनके नाम इस लेटर में लिखे गए हैं उनकी पूरी निजी जानकारियां इसमें मौजूद है। ऐसे में क्या लग रहा है कि इन घरों को, इन लोगों को अब डर सता रहा है कहीं उन पर किसी तरह का आक्रमण, अटैक ना कर दिया जाए, और ऐसे में क्या कुछ सुरक्षा उनके लिए दी जा रही है सरकार की तरफ से? देखिए बिल्कुल, ये तो जिनके नाम जो है इन थ्रेट लेटर्स पे आए, स्पेशली पूरे कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है जो कश्मीर में रह रहे हैं, जम्मू में रह रहे हैं, उनके लिए जो है चिंताजनक बात है। क्योंकि जब थ्रेट लेटर आता है उससे पहले भी हमने देखा जब थ्रेट लेटर जारी किए 2019 से पहले, तो अब कश्मीरी पंडित को टारगेट किलिंग जो है यहाँ पे की गई, उनके घर पे भी या उनके शॉप्स पे जो कश्मीरी पंडित मौजूद है उनको भी टारगेट किलिंग से उनकी हत्या की गई। लेकिन आज फिर से अगर ऐसा थ्रेट लेटर जो है कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित के लिए एक चिंताजनक बात है। लेकिन उसको टैकल करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस जो लगे हुए हैं, जो भी इसके पीछे तार जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करें। आने वाले समय में एक बड़ा नेक्सस जो है वो सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो थ्रेट लेटर्स है, बैक टू बैक जो थ्रेट लेटर्स है, ये पाकिस्तान के हैंडलर्स ने जो है अपलोड किया। उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर घाटी में ये लेटर जो है थ्रेट लेटर जो सर्कुलेट हुए। अब इसके तार कहां से जुड़ रहे हैं उसके पीछे जो है सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रही है। लेकिन ये बात जो है कही जा रही है जहां पे भी कश्मीरी पंडित काम कर रहे हैं, जहां पे भी रह रहे हैं, जो भी इनकी कॉलोनीज है, वहां पे मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है रखा गया है ताकि किसी भी असुविधा का सामना जो है किसी भी कश्मीरी पंडित को ना करना पड़े। और जिनके नाम है उनसे ये भी कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। उनके घर पे घर के आसपास भी जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वही सबसे पहले जो लेटर्स है वो कश्मीर में जो रह रहे हैं पंडित है उनके नाम पे आई। और जो कल देर रात जो है फिर से एक लेटर जो इशू की गई, ये जम्मू में रहने वाले जो कश्मीरी पंडित है, यानी कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक। अब आतंकी जो है वो यही चाहते हैं कैसे जो पीसफुल एटमॉस्फेयर 2019 के बाद कश्मीर घाटी में बना है, और उसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडित फिर से कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर घाटी वापस आ रहे, अपनी जमीनों में रह रहे, अपने मकानों में रह रहे, अपनी प्रॉपर्टी वापस ले रहे, उनको कैसे थ्रेट किया जाए उस पे ये मंसूबा जो है उनका आतंकियों का है। क्योंकि हमने देखा कि लगातार कश्मीर घाटी में अगर टारगेट किलिंग होती थी उसके पीछे जो है यहाँ के ओवरग्राउंड वर्कर्स है, हाइब्रिड टेररिस्ट जो लोकल्स है वो
उस घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन अब अगर देखा जाएगा पूरा ग्रैप जो है लोकल आतंकियों का खत्म हो चुका है। लोकल आतंकियों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवाद को ठुकराया है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन जो है अब सोशल मीडिया पे भी सामने आ रही है। अब थ्रेट लेटर जो है वो जारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सब को भी टैकल करने के लिए ऐसा कोई अटैक है, ऐसा कोई मंसूबा जहां पे भी बन रहा है उसके पीछे सिक्योरिटी एजेंसीज लगी है। आने वाले समय में इस मंसूबे को भी जो है दर दबोचा जाएगा और इनको भी जो है जेलों के पीछे धकेला जाएगा। जी गीतू। बिल्कुल नासिर, और ऐसे में यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अगर जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की वापसी हो रही है, सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है, वापस आइए कश्मीर में, अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है फिर से इन कश्मीरी में हो सकता है, कश्मीरी पंडितों में हो सकता है। ऐसे में सरकार की जो योजना है उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से जिस तरह से आतंकियों ने ये लेटर दिया है, तो इस कोशिश पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। क्या जो डर है वो कश्मीरी पंडितों में बना हुआ है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं वो सुरक्षित हैं और वो घर वापसी करना चाहते हैं? माहौल कैसा है? बिल्कुल देखिए तो मैं आपको थोड़ा सा 1-2 महीने पीछे लेने की कोशिश कर रहा हूं, जब सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है गांधरबल के इलाके में, तुलमुला के इलाके में, वहां पे हजारों की तादाद में जो कश्मीरी पंडित है वो कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड ब्रेक पहली बार जो है 1990 के दशक से लेकर 2026 तक ऐसी भीड़ जो है वहां पे पहली बार देखने को मिली। कोई थ्रेट नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। जब हमारी बात भी उन कश्मीरी पंडित के साथ हुई, उन्होंने भी खुद कहा कि यहाँ पे जो है पीसफुल एटमॉस्फेयर, ये सही टाइम है हमारा वापस आने के लिए। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा काफी सारे कश्मीरी पंडित यहाँ पे रह रहे। सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। कश्मीरी पंडित जिनका नाम आए वो उनमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा वो सहमे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है इसके पीछे लगी हुई है ताकि ये डर, ये थ्रेट जो बार बार थ्रेट्स आते हैं इसको दूर कैसे किया जाए, कैसे फिर से कश्मीरी पंडित को वापस यहाँ पे बसाया जाए जैसे इससे पहले भी बसाया जाता था। उसके साथ साथ अगर देखा जितने भी टेम्पल जो 1990 के दशक से लेकर 2019 तक वेंडलाइज किए गए थे उनको भी रिनोवेट किया गया। वहां पे भी आज कश्मीरी पंडित से पूजा अर्चना कर रहे हैं और काफी सारे कश्मीरी पंडित उन इलाकों में गए जो इलाके वोटेल माने जाते थे, जहां चाहे स्पेशली डाउनटाउन की अगर बात करें, रैनावाली की बात करें, हबा कदल की बात करें, या उसके साथ साथ लाल बाजार की बात करें, या डाउनटाउन के कई इलाकों की अगर बात, वहां पे जो टेम्पल्स बंद पड़े हुए थे उनको फिर से खोला गया, उनको फिर से रिनोवेट किया गया। आज वहां पे कश्मीरी पंडित के उनका तांता जो है लगा हुआ है। और कुछ ऐसे डोमिनेटेड एरियाज है जहां पे काफी मेजॉरिटी में कश्मीरी पंडित से रह रहे हैं। उन इलाकों को पूरी तरह से देखा जा रहा है, उन इलाकों को पूरी तरह से निगरानी में रखा जा रहा है ताकि भी कोई भी आने जाने वाले पे नजर रखी जाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है वो वहां ना पहुंचे जो किसी घटना को अंजाम दिया जाएगा। सरकार ने पूरी तरह से आश्वासन कश्मीरी पंडित को दिया है कि ऐसी कोई घटना जो है नहीं घटेगी ये थ्रेट लेटर से। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर देखें जो कश्मीरी पंडित वो अभी भी सहमे हुए हैं, स्पेशली वो लोग जिन लोगों के नाम जो है इन थ्रेट लेटर्स पे जो है जारी किया गया। पहले 6 लोग थे, आज भी 6-7 लोगों का नाम जो है, उसके साथ साथ फोन नंबर्स अब इस इन थ्रेट लेटर्स में चिंताजनक ये बात है कि कैसे इनके पास जो है घर का एड्रेस, लेन नंबर, उसके साथ साथ उनके कॉन्टेक्ट्स जो है वो वहां पे फिल किए गए, वो उनके पास कैसे पहुंचे। इस पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, इस पे कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका हाथ कहीं ना कहीं लग रहा है, जिन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है पास की गई है उसी को दर दबोचने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज काम करे। आने वाले समय में इन लोकल आतंकियों को जो बिहाइंड द कर्टन्स काम करे उनको दर दबोचा जाएगा और राहत की सांस ली जाएगी। इससे पहले 2019 के बाद 2026 तक ऐसी कोई घटना जो कश्मीर घाटी में नहीं देखने को मिली। जो घटनाएं हमें 2019 से पहले देखने को मिलती थी, जहां पे खुले आम दिन दहाड़े लोकल्स के साथ साथ 9 लोगों से कश्मीर पंडित की भी हत्या की जाती थी, लेकिन उसमें सरकार ने आश्वासन दिया है कि कोई ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा। पूरी तरह से 4-4 सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए और आने वाले समय में इन लोकल सपोर्टर्स के साथ माना जाए नासिर की सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और किसी भी तरह से डर और घबराने की जरूरत इन कश्मीरी पंडितों को नहीं है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से जुड़े हैकर्स का ब्रिटेन पर बड़ा साइबर अटैक। ईरान यूके तनाव के बीच साइबर वॉर का नया मोर्चा। यूके की छोटी पावर फैसिलिटी को 4 दिन तक ऑफलाइन किया। पावर सेक्टर पर साइबर हमले से हड़कंप मचा है। ब्रिटेन की एनर्जी कंपनियों को सरकार ने अलर्ट किया है। एनसीएससी ने साइबर खतरे को लेकर शुरू की है निगरानी। तो ईरान के बाद अब दूसरे यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की मुहिम और खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच अब जंग का मोर्चा साइबर स्पेस तक पहुंच गया है। अमेरिका का साथ देने वाले ब्रिटेन को अब ईरान की तरफ से साइबर हमले का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से जुड़े हैकर्स ने ब्रिटेन की एक छोटी पावर फैसिलिटी को निशाना बनाया और उसे करीब 4 दिन तक ऑफलाइन कर दिया। हालांकि ब्रिटेन के नेशनल ग्रिड पर इनका कोई असर नहीं पड़ा।
लेकिन इस हमले ने ब्रिटेन की साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। दरअसल ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी इस पूरे संकट में ईरान के खिलाफ खड़ा नजर आया है। ब्रिटेन ने अमेरिकी अभियानों के लिए अपने ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत भी दी है। ऐसे में ईरान से जुड़े साइबर ग्रुप्स की तरफ से ब्रिटिश अहम ढांचे को निशाना बनाए जाने की आशंका पहले से जताई जा रही है। अब एक छोटी ब्रिटिश ऊर्जा इकाई पर हुआ हमला इसे खतरे की गंभीर तस्वीर को दिखा रहा है। ब्रिटिश साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने ऊर्जा कंपनियों को अलर्ट किया है। ऊर्जा क्षेत्र के अधिकारियों को साइबर खतरे से निपटने के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि साइबर हमला सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम तक सीमित नहीं रह गया है। हैकर्स अब बिजली, पानी और दूसरी जरूरी सेवाओं से जुड़े सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान अमेरिका के कई राज्यों में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ईरान से जुड़े साइबर ग्रुप्स द्वारा निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। यानी अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर खतरे की घंटी बज रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी नैना का। नैना, तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से एक तरह से ये जो अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर कहीं ना कहीं साइबर अटैक किया जा रहा है। अमेरिका की अगर हम वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को देखें तो वहां पर इससे पहले कई और साइबर अटैक्स भी हो चुके हैं। एक बड़ा खतरा एक तरह से अमेरिका और ब्रिटेन के इस वक्त दिख रहा है। देखिए गीतू, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ वक्त से तनाव नजर आ रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि ये जो वॉर है वो सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं है, ना सिर्फ हथियारों तक सीमित है, बल्कि ये एक अदृश्य इनविजिबल वॉर के तौर पर अब ईरान इसे आगे बढ़ा रहा है। और ये बड़ी चिंता की बात एक तरह से खासतौर से ब्रिटेन के लिए है। कुछ समय पहले ब्रिटेन में जिस तरह से ये बड़ा अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ, बिजली संयंत्र काफी प्रभावित हुए। अब हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में ये स्पष्ट होता है कि यूके की जिन बिजली संयंत्र, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो तमाम काम जो प्रभावित हुए, उसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। ईरान की तरफ से साइबर अटैक किया गया। हालांकि इसको लेकर यूके की तरफ से अभी ये दलीलें दी जा रही हैं कि उनसे इस पूरे अटैक की वजह से कामकाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जानकार कहते हैं ये एक तरह से बहुत बड़ा संकेत था। जिस संयंत्र को, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान की तरफ से टारगेट किया गया था, ये था तो बहुत छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मैसेज इसके माध्यम से बहुत बड़ा दिया गया। और ये मैसेज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खासतौर से यूके के लिए, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का जिस भी देश ने साथ दिया, उसकी जमीन का इस्तेमाल हुआ, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना पड़ेगा। और यूके में अमेरिका की कई जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां से बड़ी कार्रवाई की जा रही है डिफेंसिव ऑपरेशंस के तौर पर और ईरान को टारगेट करते हुए। एक और सबसे बड़ी बात यहां पर ये देखने वाली बात है कि यूके में जिस समय ये पूरे बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया था, ये ठीक वही वक्त था जब अमेरिका में भी, आपको याद होगा, कुछ समय पहले कुछ वाटर प्लांट्स जो हैं उनको टारगेट किए गए थे। वहां पर और यूएस और यूके की जो घटनाएं हैं साइबर अटैक की, वो पैरेलल नजर आती है। और यही वजह है कि ईरान ने एक बार फिर अपनी बड़ी ताकत को दिखाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर ईरान को टारगेट किया तो उसका खामियाजा आने वाले वक्त में किस रूप में नजर आएगा। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि मॉडर्न एरा है और ये जो लड़ाई है वो इस बार अब आने वाले वक्त में साइबर अटैक के तौर पर होगी और वो बहुत ज्यादा घातक। बिल्कुल। और नैना, यहाँ पर पहल ईरान ने कर दी है। ये होना चाहिए था अमेरिका की तरफ से, जो अपने आप को बहुत ज्यादा समृद्ध बताता है, लेकिन ये किया है ईरान ने। तो आप समझिए कि उनकी रणनीति किस तरह से अमेरिका पर भारी पड़ रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, आईआरजीसी की तरफ से लगातार ये बात कही जाती भी रही है कि हम अलग तरीके से इस जंग को आगे लेकर जाएंगे। आगाज भले ही इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया हो, अंजाम ईरान इसे अपने तरीके से देगा। और ये कोई पहला मौका नहीं है साइबर अटैक का जब ईरान की तरफ से इस तरह से बड़ी चुनौतियां दी गई हो। इसके पहले चाहे बात 2015 से लेकर 2026 तक अलग अलग कई मौके आए, अमेरिका हो या तुर्की या इजराइल। तुर्की में जिस तरह से सबसे पहले साइबर अटैक के माध्यम से हलचल मचाई थी ईरान ने, उसके बाद में इजराइल में कई बार इस तरह से बड़ी तस्वीरें सामने आती रही हैं। और खासतौर से यूएस की तरफ से तो कई रिपोर्ट सामने आई जिसे साइबर एवेंजर्स भी नाम दिया गया कि ये साइबर एवेंजर्स जो हैं वो कोई और नहीं बल्कि ईरान में बैठे तमाम वो हैकर्स हैं जो पूरी सिस्टम को हिला सकते हैं। एक और बात हमें जरूर यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही फरवरी में युद्ध का आगाज हुआ था, ईरान की तरफ से बार बार कई बार ये धमकी दी गई कि अरब की खाड़ी में, समंदर के अंदर ऐसे तमाम नेटवर्क्स का बड़ा जंजाल है
है जिसको वो अपने कंट्रोल में रखता है। एक वो भी एक बड़ी तस्वीर थी और साइबर अटैक के माध्यम से ये एक बड़ा संदेश ईरान की तरफ से देने की कोशिश की गई है कि भले ही हम कई मीलों दूर बैठे हैं, लेकिन मीलों दूर बैठ के बगैर किसी का नुकसान पहुंचाए, बगैर कोई हथियार उठाए, बड़ा नुकसान जरूर खासतौर से इन देशों को पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल नैना, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।